एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डे आता है और इट से कहता है कि जाओ तुम जाके नहा लो। लेकिन इट डे से गुस्सा होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं जाके पौधों को पानी दे के आता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अरे इतनी रात को कौन पौधों को पानी देता है। और इधर डे भी इट के पीछे पीछे उसको मनाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि वो तो यही चाहता है कि तुम उसके पीछे जाओ और उसको मनाओ। अगर उसे कभी कोई चीज चाहिए होती है या तो फिर वो गुस्सा हो जाता है या फिर वो रोने लगता है। पता नहीं तुम उसे कैसे संभाल लेते हो। पता है तुमने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर करके उसको बिगाड़ के रखे हो, वरना वो पहले इतना भी ज्यादा जिद्दी नहीं हुआ करता था। और फिर डे कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे बगैर रह ही ना पाए और उसको मेरी केयर की आदत हो जाए, और जब भी उसको किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर कुछ चाहिए हो तो फिर वो सिर्फ मुझे ही याद करे। और फिर ये बात सुन के उसका दोस्त कहता है कि बी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतने बड़े साइकोपैथ हो। और फिर डे का भाई नाइट डे से कहता है कि अगर आपको कभी कुछ हो गया तो फिर आपने कभी सोचा है कि वो आपकी बगैर कैसे रहेगा। और फिर नाइट का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने अभी तो मुझे रोका था तुम्हारे भाई के बारे में यही बात कहते हुए, और अब तुम खुद ये बात बोल रहे हो। और फिर नाइट कहता है कि मैं मेरे भाई के बारे में ये बात बोल सकता हूँ लेकिन तुम नहीं बोल सकते। और उसका बॉयफ्रेंड शॉक हो जाता है और कहता है कि अरे यार आजकल तो इक्वालिटी का जमाना ही नहीं रहा। और फिर डे नाइट के सवाल का जवाब देता है और कहता है कि मुझे पता है कि इट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे बगैर रह सकता है, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है क्योंकि मैं उसे कभी छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि इट की नींद खुलती है लेकिन डे उसके साथ में नहीं होता। और फिर इट जब रूम से बाहर आता है तो फिर नाइट उसे बताता है कि डे उसके डैड के अर्जेंट काम से बाहर गया है। लेकिन इट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर मेरे केक का क्या होगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में चलेंगे करके। लेकिन फिर नाइट का बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे तुम क्यों बार बार एक ही रट लगा के बैठे हो, मैं तुम्हें ला देता हूँ केक। लेकिन फिर इट जिद पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ डे के साथ में ही खाना है और वही मुझे ला के देगा। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इट सोया होता है और नाइट डे से बात कर रहा होता है। और फिर इट नाइट से पूछता है कि डे ने क्या कहा। और फिर नाइट उसे बताता है कि डे उससे पूछ रहा था कि इट की तबीयत कैसी है, और वो ये भी बताता है कि वो जब से बाहर गया है तब से वो हर घंटे तुम्हारे बारे में कॉल कर करके पूछता रहता है, वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। लेकिन फिर इट कहता है कि वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि डे कब वापस आ रहा है। लेकिन फिर नाइट उसे बताता है कि डे ने उसे कहा है कि बहुत ज्यादा काम होने के कारण वो आज रात वहीं पे रुकेगा। और फिर ये बात सुन के इट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नाइट से फोन मांगता है और डे को कॉल करता है। और फिर वो डे से कहता है कि अगर तुम आज के आज वापस नहीं आए और तुमने केक नहीं लाके दिए तो फिर तुमको दोबारा यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है। और फिर इट का दोस्त इट से कहता है कि तुमको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और तुम मुझे एक बात बताओ कि केक तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। और फिर इट उसे जवाब देता है कि इस बात का ये मतलब है कि वो अपना प्रॉमिस अभी भी रखता है और वो मुझसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। और फिर नाइट इट से कहता है कि आप प्लीज मेरे भाई के प्यार पर शक मत करो, वो आपसे बहुत प्यार करता है। और फिर नाइट का बॉयफ्रेंड इट से कहता है कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि डे से जो भी बन पड़ता है वो सब तुम्हारे लिए करने की कोशिश करता है, तो फिर प्लीज तुम उसे अभी ज्यादा तंग मत करो। और तुम्हें तो पता ही है कि वो पहले किस तरीके का इंसान हुआ करता था, इसलिए तुम प्लीज दोबारा उसे वही इंसान बनने में मजबूर मत करो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इट डे को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। और फिर डे उसे बताता है कि हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरा काम, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए अंकल चाहते हैं कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। और फिर इट कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से अपन रिलेशनशिप में आए हैं तब से जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है तब से तुमने ही मेरा ध्यान रखा है। तुम्हें तो पता ही है कि आज मेरी तबीयत खराब है और मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। मेरे पापा तुम्हारे बगैर सो सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं सो सकता ना। और फिर ये बात सुन के डे इट की बात मान जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आते आते रास्ते में ही बारिश होने के कारण डे का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे के बारे में जैसे ही इन लोगों को पता चलता है वैसे ही ये सब लोग डे से मिलने के लिए आते हैं। और फिर ये लोग जब काउंटर पे डे के बारे में पूछ रहे होते हैं तभी इट वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाइट इट के पास में बैठकर रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को भी खो दिया लेकिन अब मैं मेरे भाई को नहीं खोना चाहता। लेकिन इट अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैंने डे से केक खाने की जिद नहीं की होती तो शायद वो एक्सीडेंट हुआ ही ना होता। लेकिन नाइट कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये सच में फास्ट ड्राइव करने की वजह से हुआ है या फिर किसी ने एक्सीडेंट करवाया है।
लेकिन इट रोने लगता है और कहता है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और मैंने फिर से तुम्हारी लाइफ बिगाड़ दी। लेकिन नाइट उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि जो भी पास्ट में हुआ उसे पास्ट में ही रहने दो और इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट का फ्रेंड निक आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। और फिर इट उसे बताता है कि वो डे से मिलना चाहता है, बट निक उसे एडवाइस देता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और ऊपर से डे तो आईसीयू में है, इसलिए तुम उससे मिल भी नहीं पाओगे, बस तुमको बाहर से उसकी शक्ल ही दिखेगी और कुछ नहीं। और फिर इट कहता है कि मुझे सब चल जाएगा, बस मुझे उसके पास ले चलो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निक ने नाइट और इट को डे को दिखाने के लिए लाया है, लेकिन डे की ऐसी कंडीशन देख के इट निक से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि डे की हालत अभी पहले से बेटर है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन फिर नाइट इट को रोते हुए समझाता है और कहता है कि बस कुछ दिन की बात है, फिर डे की तबीयत सुधर जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट के फादर और इट डॉक्टर से पूछते हैं कि डे को सुधरने में कितना टाइम लगेगा, बट डॉक्टर उसे बताते हैं कि डे की तो ऐसी कंडीशन है कि उसे 1 महीना भी लग सकता है उठने के लिए। और फिर इट डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं डे का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नर्स ख्याल रखेगी तो ठीक रहेगा। बट इट बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, इसलिए डॉक्टर को मानना ही पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि नर्स इट को बताती है कि कैसे एक पेशेंट की बॉडी को क्लीन करना पड़ता है, और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इट उसका वीडियो भी बनाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निक और उसका बॉयफ्रेंड इट के लिए खाना लाते हैं। और फिर निक का बॉयफ्रेंड इट को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम प्लीज टेंशन मत लो और अपने आप को ब्लेम मत करो। और फिर हम देखते हैं कि तभी एक और इट का दोस्त आता है, लेकिन ये दोस्त इट के लिए केक लाता है। और फिर केक का नाम सुन के इट को कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिसमें इट सोया होता है और डे उसे गुस्से में उठाता है। और फिर वो इट से पूछता है कि तुमने कॉलेज में मेरा वेट क्यों नहीं किया और तुम किसके साथ में आए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी नजरों से दूर मत होना, मैं तुमको कितना ज्यादा कॉलेज में ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है। और फिर इट उसे बताता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने किसी दोस्त के साथ में आ गया। और फिर डे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम जाके फ्रिज में देख लो। और फिर जब वो फ्रिज में चेक करता है तो उसे मिलती है उसकी फेवरेट चीज, जो कि है केक। और फिर वो केक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो पूरा खा जाऊंगा। और फिर कुछ देर बाद में हम उन्हें फिर से लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें इट फिर से केक के लिए डिमांड कर रहा होता है, जिसमें डे कह रहा होता है कि मैं तुमको अभी नहीं ला के दे सकता, मैं तुमको बाद में लाकर देता हूँ ना। लेकिन इट होता है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। और फिर ये सारी बातें सोच के प्रेजेंट में इट को रोना आ जाता है। और फिर उसका दोस्त निक उस दूसरे दोस्त को चिल्लाता है और कहता है कि अरे यार, तुमको केक ही क्यों लाना था, उसके अलावा तुम कुछ और भी तो ला सकते थे ना। और फिर हम 3 दिन बाद देखते हैं कि इट डे से बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बगैर बहुत ज्यादा बोर लग रहा है, तुम प्लीज जल्दी से उठ जाओ और इस बार देखना मैं तो केक की डिमांड भी नहीं करूंगा। और फिर तभी डे को होश आ जाता है और फिर इसी खुशी में इट डायरेक्ट डे को गाल पर किस करता है, लेकिन डे उसे डायरेक्ट धक्का दे देता है और कहता है कि तुम हो कौन। और फिर इट उदास होते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तुम्हारे साथ में, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ में ऐसा तो बिहेव मत करो। और फिर डे को लगता है कि ये सब एक्चुअली में उसी की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसको मारना स्टार्ट करता है। और बेचारा इट वहाँ पे चिल्लाता ही रह जाता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। और फिर तभी वहाँ पे इट के पेरेंट्स आते हैं और इट की ऐसी हालत देख के वो इट के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हो गया। और फिर इट की मॉम डे के पास जाती है और कहते हैं कि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन डे उनका हाथ झटक देता है और कहता है कि मेरे मॉम डैड ऑलरेडी मर चुके हैं, आप लोग कौन हैं। और फिर इट उसे बताता है कि वो इट के मॉम डैड है, लेकिन वो दोनों बॉयफ्रेंड्स होने के कारण वो डे के भी मॉम डैड है, और साथ ही में इट के डैड डे के बॉस भी है। बट डे इस बात से इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मेरा बॉस कमोल है। और फिर इट को बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें सब लोग याद है, लेकिन मैं याद नहीं हूँ और अपनी फैमिली याद नहीं है। लेकिन डे कहता है कि मेरी फैमिली सिर्फ एक ही है और वो है मेरा भाई। और फिर वो जोर जोर से नाइट का नाम चिल्लाने लगता है। और फिर नाइट आता है और डे को बताता है कि इट उसका लवर है और उसकी फैमिली उन लोगों की भी फैमिली है, लेकिन डे यही कहता रहता है कि नहीं, ये सब झूठ है। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर के कैबिन में बैठकर नाइट अपने भाई को कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है, बट वो फोटोज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसे कुछ भी चीज याद नहीं है सिवाय 3 साल पहले की बातों के। और 3 साल पहले डे और इट की मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए डे इट को पूरी तरीके से भूल चुका है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर इट को भी यही बताता है कि डे अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, लेकिन वो अपनी मेमोरीज वापस ला सकते हैं अगर कुछ स्पेशल मोमेंट्स ट्रिगर्ड हो जाए तो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाइट और उसका बॉयफ्रेंड आके इट से कहते हैं कि क्या सच में डे के 3 साल पहले की सारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और फिर वो कहता है कि वैसे ये बात अच्छी ही हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी अपन ने नाइट के साथ में बुरा किया वो भी सारी बातें उसे याद आए, वो ये सारी बातें भूल ही जाए तो भी अच्छा है।
और फिर इट भी कहता है कि हाँ वैसे सही तो बात है, क्योंकि हमारी लव स्टोरी कोई रोमांटिक लव स्टोरी तो थी नहीं, लेकिन उन सब चीजों के वजह से जो भी हमारा रिश्ता स्ट्रांग हुआ था वो नहीं रह पाएगा। और फिर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तो फिर हम उसे अच्छे ही मोमेंट्स याद दिलाएंगे, ना कि बेकार वाले। और फिर नाइट कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं 3 साल पहले वाले मेरे भाई के बारे में तुम लोगों को बता दूं कि वो 3 साल पहले कमोल के लिए काम करता था, जो ये एक माफिया लीडर है। और उस टाइम पे उसके मन में किसी के लिए भी किसी तरह की फीलिंग नहीं हुआ करती थी, वो एक नंबर का हार्टलेस हुआ करता था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे उठता है और सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछता है। और फिर इट उससे बताता है कि नाइट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो शाम को आएगा। और फिर डे उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लवर हो। और फिर इट उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा लवर हूँ, अपन कपल्स है, पार्टनर्स है, तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो। और फिर डे कहता है कि तुम में ऐसी कौन सी खास बात थी जो मैंने तुम्हें चूज किया। फिर इट उसे जवाब देता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेते। और फिर डे कहता है कि अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछता। और फिर इट उसे पीने के लिए पानी देता है। और फिर डे उस पे हुक्म झाड़ते हुए कहता है कि मेरी स्ट्रॉ कहाँ है। और फिर इट उसे स्ट्रॉ देता है। और फिर डे उससे पूछता है कि वैसे अपन दोनों मिले कैसे। और फिर इट उसे बताता है कि जो नाइट का बॉयफ्रेंड है वो इट का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो दोनों मिले। और फिर डे उससे कहता है कि मैंने मेरे भाई को अलाउड भी कर दिया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। और फिर डे और भी कुछ सवाल करने वाला होता है, लेकिन तभी डोर पे नॉक होता है, क्योंकि डे के लिए लंच आया होता है। और फिर वो एक संस्कारी बॉयफ्रेंड की तरह अपने बॉयफ्रेंड को लंच खिलाता है, लेकिन तभी डे चोक करने लगता है और इट उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन डे उसकी परेशानी को समझने की जगह उससे कहता है कि तुम इतना सड़ा हुआ मुंह बना के क्यों बैठे हो और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बस मेरे गले में थोड़ा सा कुछ अटका ही था। लेकिन इट को ये बात सुनकर बुरा लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते ना तो तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करते। लेकिन उल्टा डे उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना जोर से बात मत करो। लेकिन इट कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे ऐसे ही बात करता हूँ। और फिर डे कहता है कि तुम हमेशा से करते होंगे, लेकिन आज के बाद मेरे से ऐसे बात मत करना। मुझे नहीं पता इसके पहले हमारा कैसे चल रहा था, लेकिन इसके बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें सुन के इट वहाँ पे रोने लगता है। और फिर जब डे उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन फिर इट कहता है कि नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट डे को व्हीलचेयर पे घुमा रहा होता है। और फिर डे इट से पूछता है कि अपन दोनों में से सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता कौन था पहले। और फिर इट उसे जवाब देता है कि हमेशा तुम ही मेरे साथ में फ्लर्ट करते थे। और फिर डे कहते हैं कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ में फ्लर्ट करता था। और फिर उसका सर दुखने लगता है। और फिर इट उससे कंसर्न रखते हुए कहता है कि प्लीज तुम ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। और फिर डे उसको ताना मारते हुए कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे सारी चीजें याद कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर सोचता हूँ कि क्या वो सारी चीजें सच में इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि तुम इस बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते हो मेरे से। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे इट से कहता है कि तुम जब देखो तब रोते क्यों रहते हो यार। और फिर तभी नाइट और उसका बॉयफ्रेंड आता है। और फिर नाइट कहता है कि भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपकी बॉडी पोंछ देता हूँ ना। लेकिन डे उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इट मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो वही मेरे सारे काम करेगा। और फिर वो उन लोगों से जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।